आज हम जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन से भीमा शंकर की दूरी 110 किलोमीटर की है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने पुणे जंक्शन पर। यहाँ से आप टैक्सी या बस के द्वारा भीमा शंकर की यात्रा कर सकते हैं। बस से जाने के लिए हमें जाना होगा शिवाजी नगर बस स्टैंड। अब हम भीमा शंकर की यात्रा के लिए भी पुणे जंक्शन से निकल चुके हैं। हरी भरी घाटियों और पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हुए हम पहुँचेंगे भीमा शंकर। यहाँ के मनोरम दृश्य आपका मन मोह लेंगे और अब हम पहुँच चुके हैं भीमा शंकर बस स्टैंड पर। यहाँ से करीब 100 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें श्री भीमा शंकर जी के दर्शन होंगे। तो इन सीढ़ियों को उतरते हुए हम भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको नीचे प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने मन के जो भी आपकी इच्छा हो वो प्रसाद आप श्री भीमा शंकर जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रसाद की कुछ दुकानें।
यहाँ से भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए लाइन लगना चालू होती है और महाशिवरात्रि या सावन के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। इन्हीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सभी भक्त दर्शन पा सकें। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कुछ बंदर हैं जो कि आपके हाथ में रखे प्रसाद को छीन सकते हैं, इसलिए अपने प्रसाद को आप संभाल कर रखिए और कतार में जय श्री शंकर भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। अब हम पहुंच चुके हैं श्री भीमा शंकर जी के ठीक सामने। ये सामने भीमा शंकर जी का मंदिर और ये सामने दान पेटी है जहाँ पे आपकी जो भी इच्छा हो चढ़ावा चढ़ाने की आप चढ़ाइए। श्री भीमा शंकर जी के चरणों में अर्पित कीजिए। कुछ देर बैठकर आप अपना यहाँ समय व्यतीत कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ भजन का कीर्तन चलता रहता है, उसका भी आप आनंद ले लीजिए। और इसके ठीक पीछे ये है श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर। यहाँ पे आप उनके दर्शन कीजिए और फिर वापस अपने घर की ओर रवाना हो सकते हैं। वापस आप पैर रहते कर लेना चाहिए साधन से या बस से जब तक पाँव चले। आप वापस आइए पूरे जंक्शन तक। पूरे जंक्शन तक आने के बाद आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इसी के साथ ही भीमा शंकर यात्रा की समाप्ति होती है। जय भीमा शंकर।